ऑपरेशन शील्ड के तहत आज पाकिस्तान की सीमा से सटे राज्यों में होने वाली मॉक ड्रिल को स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के कुछ घंटे पहले केंद्र सरकार ने देश भर के 244 जिलों में पहला सिविल डिफेंस अभियान करवाया था। इस दौरान ब्लैकआउट ड्रिल, हवाई हमले के सायरन, निकासी प्रक्रिया और जनता को आपातकालीन स्थितियों के प्रति जागरूक करने जैसे अभ्यास कराए गए थे। वहीं आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने पाकिस्तान से सटे सीमावर्ती राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में आज प्रस्तावित सिविल डिफेंस एक्सरसाइज को फिलहाल स्थगित कर दिया है। यह अभ्यास ऑपरेशन शील्ड के तहत गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाता था। राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और जम्मू कश्मीर की सरकारों ने कहा कि ये मॉक ड्रिल प्रशासनिक कारणों से स्थगित हुई है। ये भी स्पष्ट किया गया कि अभ्यास की अगली तारीख बाद में घोषित की जाएगी। केंद्र शासित चंडीगढ़ में भी मॉक ड्रिल को स्थगित कर दिया गया है। गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन नागरिक सुरक्षा निदेशालय ने इन अभ्यासों के बाद देश के संवेदनशील क्षेत्रों में नागरिक सुरक्षा तैयारियों में महत्वपूर्ण खामियां पाई थी। 9 मई को मंत्रालय ने राज्यों को इन खामियों को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश भी जारी किए थे। इससे पहले बुधवार को आई खबर के बाद गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर में लोगों से सतर्क रहने को कहा गया। मौजूदा अभ्यास पाकिस्तान की सीमा से सटे राज्यों में कराने का फैसला किया गया है। वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने के लिए भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने से पहले पूरे देश में 7 मई को मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। मॉक ड्रिल पर बुधवार को सबसे पहली जानकारी राजस्थान से आई। बाड़मेर की जिला कलेक्टर टीना डाबी ने कहा कि केंद्र सरकार के आदेश अनुसार पाकिस्तान की सीमा से लगे जिलों में गुरुवार 29 मई को मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद बौखलाए पाकिस्तान ने भारतीय नागरिक और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था। भारत ने 6 से 7 मई की रात पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था। इससे बौखलाए पाकिस्तान ने हद पार कर दी और अगले 4 दिनों तक पश्चिमी मोर्चों पर ड्रोन और मिसाइल हमलों की कोशिश की। पाकिस्तान ने आबादी वाले इलाकों, स्कूल और धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया था। हालांकि भारत ने सशस्त्र बलों ने उनकी हर नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया था। अभ्यास के तहत अहम प्रतिष्ठानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनकी पहचान छिपाने का बंदोबस्त किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि दुश्मन के विमान महत्वपूर्ण फैक्ट्रियों, प्रतिष्ठानों को दूर से ही निशाना न बना सके। किसी भी युद्ध में दुश्मन की सेना ऐसे प्रतिष्ठानों को ही सबसे पहले निशाना बनाती है ताकि अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ी जा सके। इसके अलावा हमले की स्थिति में आम लोगों को सुरक्षित निकासी की योजना बनाने और उनका बार बार पूर्वाभ्यास किया जाता है। मॉक ड्रिल के दौरान आम नागरिकों को प्रशासन के निर्देशों का पालन करना होगा। इस दौरान सायरन बजने पर प्रशासन के सुझाए गए सुरक्षित जगहों पर जाने की तैयारी करना है। वहीं ब्लैकआउट की स्थिति में घर पर रहना है और घरों की लाइट बंद करना शामिल है। आइए अब आपको बताते हैं कि मॉक ड्रिल में आखिर क्या क्या शामिल होगा। मॉक ड्रिल के दौरान हवाई हमलों की चेतावनी देने के लिए सायरन बजेगा, जिसका मतलब ये है कि आसपास में कहीं पर रॉकेट या मिसाइल से हमला होने वाला है और सभी नागरिक तुरंत सरकार की तरफ से चिन्हित सुरक्षित जगहों पर चले जाएं। इस दौरान आम नागरिक पर और स्कूली छात्रों के लिए कई जगहों पर ट्रेनिंग की जाएगी, जिसमें सिखाया जाएगा कि हमले की स्थिति में आपको क्या करना है और अपने आसपास के लोगों की कैसे मदद करनी है। इस दौरान लोगों को घबराहट से बचाना है और प्राथमिक चिकित्सा भी देनी है। इसमें देश में अचानक बिजली कटने के बाद की स्थिति के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। वहीं हवाई हमले के दौरान बिजली से चलने वाली कई उपकरण बंद कर दिए जाएंगे, जिससे दुश्मन के हवाई हमले से बचने में अहम मदद मिलेगी। इस दौरान सभी को छिपरा, अहम सामान और जगहों पर छिपाने की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे ये सभी दुश्मन के सैटेलाइट या हवाई निगरानी के दौरान आसानी से दिखाई न पड़े। वहीं सबसे बड़े जोखिम भरे क्षेत्रों से निकलना और लोगों को निकालने की भी ट्रेनिंग दी जाएगी। आखिरी मॉक ड्रिल इसी महीने की शुरुआत में यानी 7 मई को की गई थी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के तनावपूर्ण माहौल के बीच पूरे देश में यह अभ्यास किया गया था। इससे 54 साल पहले 1971 में हुआ था। तब बांग्लादेश की मुक्ति के लिए हुआ युद्ध भारत पाकिस्तान के बीच पूर्ण युद्ध में बदल गया था, जो देश की पूर्वी और पश्चिमी दोनों सीमाओं पर लड़ा गया था। उस समय नागरिकों की जान माल को कम से कम नुकसान पहुंचे, इसके लिए ऐसे अभ्यास करवाए गए थे। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।